पहले भी संतों ने कहा है कि वो जात का नहीं, वो किसी बाप का नहीं, और जो बाप का नहीं वो किसी राष्ट्र का नहीं। तोताराम देवासी को भाजपा ने सिरोही विधानसभा से चौथी बार टिकट दिया है। उनको टिकट मिलने का मूल आधार था जातिवाद। राजनीतिक पार्टियों में ये भ्रांति या यूं कहें कि ये मान्यता है कि उनकी जाति के मतदाता अपनी जाति के कैंडिडेट को 100% वोट करते हैं। तोताराम देवासी को टिकट नहीं मिलने की सूरत में उनकी पार्टी को सिरोही जिले की ही पिंडवाड़ा आबू और रेवदर सीटों की सोशल इंजीनियरिंग गड़बड़ाने का डर था। इतना ही नहीं, सिरोही के अलावा पाली की बाली और सुमेरपुर तथा जालौर की सांचौर और आहोर में भी जातीय गणित बिगड़ने का खतरा मंडरा रहा था। टिकट मिलने के बाद तोताराम देवासी अपने भाषणों में दो बातें करते नजर आ रहे हैं। एक सनातन धर्म को बचाने की, दूसरी राष्ट्रवाद के नाम पर वोट देने की। जबकि टिकट मिलने से पहले के उनके जो वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल होने लगे हैं, उसमें वो राजनीतिक पार्टियों को भूलकर सिर्फ अपनी जाति के प्रत्याशी को वोट और समर्थन देने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी जाति के कैंडिडेट को बचाने के लिए प्रेरित करते हुए सुने जा सकते हैं। आज हम उनके इन्हीं दो दावों के बीच के विरोधाभासों का विश्लेषण करेंगे। पहले भी संतों ने कहा है कि वो जात का नहीं, वो किसी बाप का नहीं, और जो बाप का नहीं वो किसी राष्ट्र का नहीं। टिकट वितरण के पहले जोधपुर में रेवाड़ी समाज का महाकुंभ हुआ था। उसमें तोताराम देवासी की भी स्पीच थी। उसी स्पीच के वायरल अंश में वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि किसी संत ने कहा है कि जो जाति का नहीं वो बाप का नहीं, और जो बाप का नहीं वो राष्ट्र का नहीं। लेकिन अपने इस लाइन में वो संत का नाम बताने में नाकाम रहे। इतिहास गवाह है कि जातिवाद ने हमेशा धर्म को नुकसान पहुंचाया है। धर्म के इसी विवाद में राष्ट्रों को भी नुकसान पहुंचा है। सितंबर 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन में कहा था कि सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद जैसे दानव राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जिन भीमराव अंबेडकर को भाजपा फिलहाल अपने आदर्शों में शामिल मानती है, वो खुद एकीकृत भारत के लिए जाति विहीन समाज की बात करते थे। माना कि ये दोनों तोताराम देवासी के मार्गदर्शक नहीं हो सकते, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही बात कर लेते हैं, जिनके नाम की पतवार लेकर तोताराम देवासी सिरोही विधानसभा की चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए जुगत बिठा रहे हैं। इसी साल 2 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की अपनी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातिवाद को देश के लिए जहर बताते हुए विपक्ष पर जातिवाद के नाम पर देश को बांटने का आरोप लगाया था। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत में सिर्फ एक ही जाति है, वो है गरीब। एक बार इन सबको दरकिनार कर देते हैं। सिर्फ उनके ही विचार को ध्यान में रखते हैं जिनके हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के विचार के नाम पर तोताराम देवासी अपनी चुनावी सभाओं में वोटों की अपील कर रहे हैं। और वो नाम और वो व्यक्ति है विनायक दामोदर सावरकर, भाजपा के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के विचारों के संवाहक। सावरकर को पुनर्स्थापित करने के लिए शुरू की गई सावरकर पुनर्वास परियोजना ने हाल में दावा किया है कि सावरकर जातिवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते थे और जातिवाद को राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा बाधक मानते थे। उनके खुद के संगठन के नेता और पथ प्रदर्शक जातिवाद को राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी बाधा बताते हैं, तो फिर तोताराम देवासी के वो संत कौन से हैं जो जाति का नहीं होने पर राष्ट्र का नहीं होने का दावा करते हैं। बल्कि तोताराम देवासी के दावों के विपरीत तो कई संतों को प्रसिद्धि ही इसलिए मिली है कि वो जातिवाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहे। रैदास तो कहते हैं कि जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के,
कोई नहीं कुजात। अर्थात रैदास कहते हैं कि किसी की जाति नहीं पूछनी चाहिए। संसार में कोई जाति पाति नहीं है, सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है। यहाँ कोई अपनी जाति और दूसरी जाति नहीं है। कबीर दास जी का ये दोहा तो जातिवाद के साथ संतों के लिए जाति की महत्ता शून्य होने का भी संदेश देता है, और वो आम बोलचाल की भाषा का भी हिस्सा है। और वो दोहा ये है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। सुधाकर द्विवेदी लिखते हैं, का ब्राह्मण का डोम भर, का जैनिक स्थान, सत्य बात पर जो रहे सोई जगत महान। और आगे बढ़ें तो संत कवि दूलन दास तो संतों को उपवन के पुष्प के समान मानते हैं। जिस प्रकार उपवन का एक पुष्प दूसरे पुष्प से कोई अंतर नहीं करता और सर्वत्र सुगंधित विकीर्ण करता है, वैसे ही संत अपनी अमृतमयी वाणी से धराधाम पर सुख शांति लाता है। फिर जाति को बाप और बाप को राष्ट्र से जोड़ने वाला वो संत कैसे संत हो सकता है। जिन राम के नाम पर कोटाराम देवासी फिलहाल राजनीति करते नजर आ रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास तो रामचरितमानस में भगवान राम द्वारा संतों की व्याख्या में बताते हैं कि संत विटप सरित धरनी, परहित सहेतु सबहि के करनी। अर्थात संत वृक्ष नदी पर्वत पृथ्वी इनकी करनी पराय निमित्त ही है। अर्थात अपनी विभूति से ये सब परायों का उपकार करते रहते हैं। तो जो परायों पर उपकार करने की कामना रखता है वो अपनी ही जाति की बात कैसे कर सकता है। हिंदू धर्म में सत्य का आचरण करने वाले को संत कहते हैं, और सत्य यही है कि जातियां मानव ने बनाई है, भगवान ने तो सिर्फ इंसान बनाया है। इस सत्य को ही आत्मसात करके अन्य चीजों के साथ साथ जातिवाद से भी विरक्त हो चुका व्यक्ति ही संत है। तो फिर कोटाराम देवासी के द्वारा इस संत का वक्तव्य उनके भाषण के अंश के रूप में वायरल है, वो तो हिंदू धर्म के अनुसार संत की परिभाषा में ही नहीं आता। गांधी, नेहरू, अंबेडकर, मोदी के अनुसार जाति राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी बाधक है। जातियों ने धर्म को विखंडित करने का काम किया है। तो ऐसे में चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों को टिकट के लिए अपनी जातीय एकता प्रदर्शित करने वाले नेताओं का टिकट मिलने के बाद चुनावी सभाओं में धर्म और राष्ट्रवाद का दावा करने का विरोधाभास समझ से परे है। धन्यवाद।